जो ये सोच के बैठे हैं कि इसमें फ्रेंच किस होगी, भाई हिस्ट्री की बुक से पढ़ा रहा हूं, प्लेबॉय की मैगजीन से नहीं। तो शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789, पेरिस। पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था। लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हो रखे थे। वो इकट्ठा हुए थे लड़ने के लिए। वो राजा से तंग आ चुके थे, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को भूलकर सारा ध्यान रानी पर रखता था। उस दिन लोग बंदूक लेकर बैस्टील में घुस गए। बैस्टील एक जेल का नाम है। सारे लोग उस जेल से नफरत करते थे, क्योंकि वो जेल राजा की ताकत दिखाता था। गुस्से में पागल लोगों ने जेल के कमांडर को भी मार दिया और सारे प्रिजनर यानी कैदियों को छुड़ा दिया। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक यादगार दिन था। अरे यार, रेवोल्यूशन का मतलब तो बताना भूल ही गया। तो भाई, रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेके आए, और ये सब होता है बहुत ही कम समय में, तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रांस की हिस्ट्री। वो अलग बात है कि हमें इंडिया की हिस्ट्री ढंग से नहीं पता, तो फ्रांस की तो घंटा ही पढ़ पाएंगे। तो 14 जुलाई 1789 के दिन जो राजा के प्रति गुस्सा दिखाया गया, उसके कारण क्या थे और ये सब शुरू कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ये सब जानने के लिए हमें फ्लैश बैक में जाना पड़ेगा। तो जिसके कारण पूरे शहर में हुड़दंग मचा हुआ था, उसका नाम था लुइस 16। भाई, मुझे तो लुइस 6 पे तरस आ रहा है। बेचारा राजा होकर भी उसने वो जिंदगी गुजारी जो एक क्लास में रोल नंबर 6 की होती है। मैं तो यही कहूँगा, अपने बच्चों का नाम कभी भी ए से मत रखना, और जिनका रोल नंबर 6 है, भाई कुछ भी कर, नाम चेंज करा ले, सेक्शन चेंज करा, क्लास चेंज करा, लेकिन उधर से निकल जा। तो बात करते हैं लुइस 16 की। वो बर्बन फैमिली का था। बर्बन वैसे तो बिस्किट का नाम है, लेकिन यहाँ उसकी फैमिली का है। सही में यार, इन लोगों को नाम रखने नहीं आते। उसे 1774 में फ्रांस का राजा बना दिया गया, और 20 साल की उम्र में उसकी बर्बादी हो गई, शादी हो गई। उसकी रानी बनी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मरिया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनके बच्चे का नाम पक्का लुइस 17 रखा गया होगा। लुइस 16 के टाइम पर फ्रांस का राजकोष यानी गवर्नमेंट का पैसा लगभग खत्म हो गया था। और ये क्यों हुआ था, ये हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और हमें बताने होंगे पूरे 5 पॉइंट। तो ध्यान से सुनो। पहला, फ्रांस को लड़ाई बहुत पसंद थी और उनके वॉर कई सालों तक चले, और वॉर में तो पैसा लगना ही है, जिसके कारण उनके पैसे खत्म हो गए। दूसरा, फ्रांस में एक जगह थी वर्साइल, जहां पे एक बहुत ही बढ़िया पैलेस था। वो बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल मेरे सपनों के घर जैसा। और इस महल जैसे घर को मेंटेन करने में ही बहुत सारा पैसा लग जाता था। तीसरी बड़ी बात, फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन। तो अमेरिका की 13 कॉलोनी ब्रिटेन के अंडर में आती थी। तो लुइस 16 ने उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को वॉर से इंडिपेंडेंस दिलवा दिया। और अगेन, वॉर में पैसे खर्च होते हैं। इससे फ्रांस कर्ज में डूब गया। उस टाइम पर फ्रांस की करेंसी थी लुइर, जो 1794 के बाद बंद हो गई। तो फ्रांस पर लगभग 2 बिलियन लुइर का कर्ज चढ़ गया था। चौथा पॉइंट, जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया, वो सरकार से 10% का इंटरेस्ट लेते थे, जिससे सरकार के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जाता था। पांचवा और लास्ट पॉइंट, यार सरकार के और भी खर्चे होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस मेंटेन करना, यूनिवर्सिटी मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देना, तो इन सब में भी बहुत पैसा खर्च होता है। तो यही सारे कारण थे जिनकी वजह से सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ा। चलो, आज के लिए बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूं खेलने। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।